अब जब तुम इस वीडियो पर आ ही गई हो तो चलो तुम्हारे साथ एक छोटा सा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्क्रीन पर तुम्हें 3 आइसक्रीम के फ्लेवर दिख रहे हैं, ठीक से देखो। अब इन 3 में से कोई भी 2 फ्लेवर अपने मन में चुन लो। मैं तुम्हें कुछ सेकंड दे रही हूँ। हो गया ना? ज़्यादा सोचना पड़ा ना ज़्यादा टाइम लगा, है ना? क्योंकि 3 ऑप्शंस में से चुनना आसान होता है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब तुम्हें स्क्रीन पर बहुत सारे आइसक्रीम फ्लेवर दिख रहे हैं, लगभग 24 अलग अलग फ्लेवर। टास्क वही है, तुम्हें इन सब में से फिर से सिर्फ 2 फ्लेवर चुनने हैं। अब जरा नोटिस करना, इस बार थोड़ा टाइम लग रहा है ना? थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है ना कि ये लूं या वो वाला? यही वाला गेम तुम्हारी लाइफ में भी चल रहा है। तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो चुका है। जब ऑप्शंस कम होते हैं ब्रेन जल्दी डिसीजन ले लेता है, लेकिन जब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा दिमाग जैसे फ्रीज हो जाता है, अटक जाता है और समझ ही नहीं पाता कि कौन सा ऑप्शन चुने। यही चीज़ साइकोलॉजी में चॉइस ओवरलोड कहलाती है, यानी इतनी ज़्यादा चॉइसेस कि इंसान कंफ्यूज, अनहैप्पी और बाद में अपने ही डिसीजन से अनसेटिस्फाइड रहे। तुम्हारी लाइफ में भी यही हो रहा है। तुम एम्बिशियस हो, तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती हो, लेकिन एक साथ इतना सब करना चाहती हो कि तुम्हारी एनर्जी हर जगह बिखर रही है। तुम्हें बॉडी भी बनानी है पर जंक फूड भी नहीं छोड़ना। तुम्हें सुबह जल्दी उठना भी है पर रात को लेट तक फ़ोन भी चलाना है। तुम्हें फोकस भी रहना है पर दोस्तों के साथ रोज़ का हैंग आउट भी मिस नहीं करना। और फिर जब कुछ भी ठीक से अचीव नहीं होता तो दुनिया तुम्हें लेज़ी बोल देती है, लेकिन सच ये है कि तुम लेज़ी नहीं हो, तुम बस स्टक हो। इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो पूरा गेम समझाने वाली हूँ कि कैसे तुम इस चॉइस ओवरलोड से बाहर निकल सकती हो और अपनी लाइफ को सिंपल, क्लियर और सुपर प्रोडक्टिव बना सकती हो। अगर तुमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ली तो तुम्हारे रिजल्ट्स सच में 10x तक बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें अपनी लाइफ में सब कुछ एक साथ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ 2-3 मेन टारगेट्स चुनने हैं और बस उसी पर फोकस करना है। अब मैं तुम्हें 3 सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ। नंबर 1, स्टिकी नोट मैजिक। तुमने छोटे रंगीन स्टिकी नोट्स तो देखे होंगे, अगर नहीं है तो 20-30 रुपए में स्टेशनरी से ले आओ। बस एक छोटा पैड काफ़ी है। अब करना क्या है, रात को सोने से पहले अगले दिन के सिर्फ 2-3 सबसे ज़रूरी टारगेट्स लिखो। ये टारगेट्स वही हों जो सच में तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाएं, जैसे एक चैप्टर फिनिश करना, एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखना, 30 मिनट वर्कआउट आदि। ये स्टिकी नोट अपने वॉशरूम के मिरर पर या ऐसी जगह चिपका दो जहां सुबह सबसे पहले तुम्हारी नज़र पड़े। सुबह जब तुम ब्रश करने या फेस वॉश करने जाओगी, सबसे पहले तुम्हें वही 3 टारगेट्स दिखेंगे। इससे तुम्हारा दिमाग क्लियर रहेगा कि आज मुझे बस यही 3 काम पूरे करने हैं, न कि 50 काम एक साथ दिमाग में घुमाने हैं। नंबर 2, फ़ोन की जगह डायरी। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई काम याद आता है, कोई आइडिया आता है, तुरंत फ़ोन खोलते हैं और नोट्स में लिखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही फ़ोन खुलता है साथ में नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब बुलाने लगते हैं और तुम उसी लूप में फंस जाती हो। इसलिए एक छोटा सा रूल बनाओ, जो भी काम, आइडिया या थॉट आए उसे फ़ोन में नहीं, अपनी डायरी या नोटबुक में लिखो। एक सिंपल डायरी अपने पास रखो, बेड के पास, स्टडी टेबल पर या बैग में। दिन भर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हों सब फिजिकली नोट डाउन करो। फिजिकल लिखने से तुम्हारा दिमाग हल्का रहता है, तुम कम भूलती हो और फ़ोन वाला डिस्ट्रैक्शन भी कंट्रोल में रहता है। नंबर 3, रोज़ का डीप वर्क। सबसे गेम चेंजिंग ट्रिक। डीप वर्क मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी। तुम्हें दिन में बस 1-2 घंटे ऐसे डीप वर्क के रखने हैं। कैसे? दिन का एक फिक्स टाइम चुनो, जैसे सुबह 7-8 या शाम 7-9, जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट हो। उस टाइम पे फ़ोन को साइलेंट करके दूर रखो, स्क्रीन उल्टी करके रखो ताकि कोई नोटिफिकेशन दिखे ही नहीं। फैमिली या घर वालों को पहले से बोल दो कि इस टाइम मुझे थोड़ा फोकस टाइम चाहिए, डिस्टर्ब ना करना। सिर्फ एक लैपटॉप या कॉपी पेन लेकर बैठो और वही 2-3 टारगेट्स पर काम करो जो तुमने स्टिकी नोट पर लिखे हैं। बीच में सोशल मीडिया, रैंडम टैब्स, चेकिंग फ़ोन
कुछ नहीं। शुरुआत में अगर 2 घंटे मुश्किल लगे तो सिर्फ 45 मिनट या 1 घंटे से शुरू करो, लेकिन उस टाइम पर खुद से प्रॉमिस करो कि सीट से उठना नहीं है और काम बदलना नहीं है। जितना क्लीन फोकस उतने क्लीन रिजल्ट्स। एक स्टेप वाला माइंडसेट अपनाओ। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट बताती हूँ जो तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर सकता है। जब हम कोई बड़ा गोल देखते हैं, जैसे 10 किलो वज़न कम करना, 100 वीडियो बनाना, पूरा सिलेबस ख़त्म करना, तो हमारा दिमाग खुद ही डर जाता है। तुम्हें क्या करना है? पूरा पहाड़ नहीं देखना, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप देखना है। बस इतना सोचना है, मुझे अभी सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मुझे अभी सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है, मुझे अभी बस 10 मिनट वॉक पर जाना है। जब तुम हर रोज़ सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट पर फोकस करती हो, बस एक कदम फिर एक और कदम, तो कुछ महीनों में तुम खुद सोचोगी मैं यहाँ तक आ कब गई। अब तुम्हारा काम, अभी स्टार्ट करो। अब इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़ो, तुरंत एक छोटा सा एक्शन लो ताकि तुम्हारा ब्रेन समझ जाए कि तुम सीरियस हो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई काम था जो आज करना था और अब तक टालती रही हो, उसका छोटा सा पार्ट अभी करो। 5 पेज लिखने थे, अभी सिर्फ 1 पेज लिखो। 50 क्वेश्चन हल करने थे, अभी सिर्फ 3-4 क्वेश्चन कर लो। वॉक पर जाना था, अभी 10-15 मिनट ही सही, लेकिन निकल जाओ। और फिर कमेंट में लिखो आई विल स्टार्ट टुडे या मैं आज से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही तुम लिखोगी तुम्हारा पहला एक्शन वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तुम किसी चीज़ से इंस्पायर हुई और तुमने उसी टाइम एक छोटा सा स्टेप ले लिया, यही असली शुरुआत होती है।